हाय गाइस, मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं झागड़े न्यूज़। दोस्तों, परसेंटेज का मैं इस वीडियो में पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन पे जाएं, आपको वहां पर लिंक मिलेगा और उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, किस तरीके से वर्क करता है, क्या अप्रोच होती है परसेंटेज की, तो वो मैंने डिस्कस किया था। एंड पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो अक्सर परसेंटेज में आते रहते हैं। और मैं इस पार्ट 3 भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा। अगर आप इनको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्डअप हो जाएगा इस क्वेश्चन को देखते हुए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे चैनल झागड़े न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना है। रेड कलर का बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और आप अगर मोबाइल पर देख रहे हैं तो वहाँ भी रेड कलर का बटन आ रहा होगा और घंटी बनी होगी, थोड़ा सा नीचे आएंगे, दोनों पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाएंगे जो कि मैथमेटिक्स रीजनिंग पर होते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन किस टाइप का होगा, क्या होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों पढ़ो, इस क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाई 30% and the width is decreased by 20%, then the area is increased by। कह रहा है ये इन क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। इसमें एक छोटा सा फार्मूला है, क्योंकि उस फार्मूले के थ्रू ये बहुत ही सिंपल रहता है, मैंने इसलिए आपको फार्मूला बताने वाला हूँ। इसमें एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो दोस्तों ये फार्मूला वर्क करता है इसमें। तो आपको ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, अब देखिए। अगर यहाँ पे चीज़ इंक्रीज हो रही तो वो चीज़ प्लस में ली जाएगी, अगर डिक्रीज हो रही तो माइनस में ली जाएगी। तो एक्स सबसे पहले आपको दिया है 30%, ठीक है। एक्स कितना दिया है 30%। वाई दिया है, अब ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस के साथ। वाई दिया है 20%, लेकिन वाई डिक्रीज हो रहा है तो माइनस के साथ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बस सिंपल से आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो 30 माइनस, मैं डायरेक्ट कर दूँ उसको। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस ही कर लूँ। 30 और वाई वैल्यू रख दो यहाँ पे 20, ठीक है। माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो 30 इंटू 20 अपॉन 30 इंटू 20 अपॉन 100 यहाँ पे हो जाएगा आपका। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 4% आ जाएगा। यहाँ से बचेगा दो दोस्तों, ये डबल जीरो से डबल जीरो, ये डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा। 30 में 20 गया 10 माइनस 6, क्या बचेगा 4%। इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। चलो अब इससे हम टाइम लगवाते हुए सेकंड क्वेश्चन, हम इसमें बस याद इतना रखना, जो इंक्रीज हो रहा है उसे प्लस के साथ, जो डिक्रीज हो रहा है माइनस के साथ, बस फॉर्मूला इंपुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसी पर आता रहता है थोड़ा। अब दोस्तों इसमें क्या करना, अब यहाँ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 15% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। अब देखिए सिलेंडर यहाँ 3D की बात कर रहा है दोस्तों, तो वॉल्यूम यहाँ पे पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब दोस्तों यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जब आप यहाँ पे देखो 3 अननोन है, आर और एच, ठीक है। तो आर की वैल्यू, तो पहले आपको क्या, ये मतलब कि ए बी और सी इंक्रीज कर रहा है। ए है तुम्हारा 15, मान लो 3 यहाँ वैल्यू, मैंने ए बी मान लिया, ये भी 15 दिया है और ये दिया है 20, जो कि नेगेटिव साथ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला में तो 2 अननोन है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जो भी आएगा, जो भी फार्मूला आप लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो पहले आपको ए और बी में लगाना, जिन दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 15 ये हो जाएगा 30 दोस्तों, प्लस 15 15 75 और ये आएगा 32.5। जैसे आप ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, आएगा आपका 15 प्लस 15 प्लस 15 15 दोस्तों डायरेक्ट 2.25 आ जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 32.25। अब दोस्तों ये आपका जो वैल्यू आया, ये 32.27 ये आया।
तो ये इसको और इसको आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे आप साइन के साथ यहाँ सॉल्व करना है, जैसे आप इनको आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा 5.80 आंसर मिल जाता है। ये दोस्तों सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो प्लस का मिलेगा दोस्तों, अगर यहाँ प्लस का मिलता है तो इंक्रीज हो रहा है, अगर माइनस का मिलता है डिक्रीज, प्लस का है तो यहाँ पे ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों सर्कल की केस में हम बात कर लेते हैं। मैं सिंपल था, अगर मान लो कोई सर्कल था उसका रेडियस बढ़ा दिया जाता 10%, तो बोलता एरिया में क्या कमी होगी। तो यहाँ पे आर, तो यहाँ एक्स वाई क्या है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू आर, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 10% प्लस में आप रखेंगे। तो वो क्वेश्चन आप कर लीजिए, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब चलो हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तीसरा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी या बैंक आईबीपीएस कुछ भी हो, इस टाइप क्वेश्चन आपको जरूर एक दो मिल ही जाते हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे होते हैं और आपको इनको अच्छे से आना भी चाहिए दोस्तों। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 49% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 36% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी एंड वाइल 15% फेल्ड इन बोथ। दोस्तों यहाँ पे फेल दिया है, इंग्लिश में 49%, हिंदी में 36 एंड दोनों में 15%। अब आगे पढ़िए, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इज 450, देन हाउ मैनी स्टूडेंट डिड अपीयर इन द एग्जाम। तो पास देखो यहाँ दिया है फेल, लेकिन स्टूडेंट की संख्या दिया है पास। तो इन क्वेश्चनों की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो जो यहाँ पे दिया हुआ करे, यहाँ पे दिया है 450, तो यहाँ पे दिया पास्ट स्टूडेंट, तो मतलब कि हमें पास्ट स्टूडेंट, पास्ट का परसेंटेज निकाल के इसके इक्वल कर दें। तो पास्ट हमें पता, तो पास्ट का कैसे निकालेंगे, दिया मैं फेल का, तो फेल का निकालने के बाद फेल का टोटल निकाल लो पहले, इसके बाद 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो, पास का आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इंग्लिश में दोस्तों अब देखिए यहाँ पे कैसे टोटल लेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी इनको ऐड करना है, माइनस क्या करना, बोथ वाला, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी में जो ये क्यों किया मैंने माइनस, इसको भी ध्यान से देखो दोस्तों। 49% स्टूडेंट जो थे इंग्लिश में फेल हुए और हिंदी में पास फेल हुए 36%। अब मैंने कहा इसमें कि आपको 15% सब्ट्रैक्ट करना, तो ये समझो दोस्तों क्यों कि 49% हिंदी और 36% नहीं, 49% इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के फेल 15% दिए। जो 15% स्टूडेंट है वो या तो हिंदी और या तो इंग्लिश में फेल हुए होंगे या दोनों फेल हुए, तो वो पहले से हम इनमें ऐड कर चुके हैं 49%, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे आप इसको घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 70%, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, ये 70% आपको वैल्यू मिल गई। तो अब ये फेल्ड स्टूडेंट आ गए दोस्तों, कितना, ये फेल्ड स्टूडेंट आपने निकाल लिए जो कि आ गए 70%। तो पास स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, पास स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 30% दोस्तों। पास स्टूडेंट आ जाएंगे यहाँ पे आपके 30%, जिसकी उसने वैल्यू दे रखी है पहले से ही आपको 450 रुपये। ये कॉन्सेप्ट था बस दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत होती है और क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब 30% ये आ गया तो इसका 100% दोस्तों निकाल लो। तो कैसे निकालोगे 100%, तो 100% निकालने के लिए अब या तो आप नॉर्मल मेथड से निकालो या तो क्या करो 100 इक्वल टू 100% क्या, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको क्या ना, मैंने बताया पिछली वीडियो में, अगर आपको नहीं पता तो उसको देख लीजिए। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है बस, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आ जाए 450, ठीक है, इंटू 100। दोस्तों थोड़ा मेरा मार्कर ये जो मैं पेन पे बता रहा हूँ आपको ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 30, यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा फाइनली ये आपका आ जाएगा 1500। तो कुल मिला के 1500 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक। समझ में आएगा दोस्तों, कुछ नहीं, पहले हिंदी और इंग्लिश को दोनों पहले फेल स्टूडेंट निकाल लो, क्योंकि हमें पास दिया तो अगर सारे फेल पता चल जाएंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में, तो हमें पास पता जाएंगे, जो कि हमें दिया 450। बस इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही जल्दी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है अक्सर। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत आते हैं, ये ग्रेप्स वाले। तो इसको कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बहुत ही आसानी से इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर इफ द वेट ऑफ ड्राई, दोस्तों यहाँ ड्राई लिखा है, ये गलत लिख गया है, ठीक है। ड्राई ग्रेप्स इज 500 kg, देन व्हाट इज इट्स टोटल वेट व्हेन इट इज फ्रेश। अब कह रहा है दोस्तों अंगूर थे, उसमें क्या कह रहा है 80% वाटर था जब ताज़ा था, और जब थोड़ा काफ़ी दिन रखा रहा तो वो सूख गया, तो उसमें 10% वाटर बचा। तो कह रहा है
अब व्हाट इज द टोटल वेट देन इट इज फ्रेश, तो टोटल वेट पूरा पूछ रहा है जब वो नया था। तो देखो इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। जब फ्रेश ग्रेप्स था तो दोस्तों इसमें वाटर क्या था, जो इसमें जो फ्रेश ग्रेप्स था, भाई ग्रेप्स में या तो वाटर होता है, पल्प होता है, तो वाटर दिया था यहाँ पे आपको 80% दोस्तों, ठीक है। तो पल्प कितना होगा 20%, जब फ्रेश ग्रेप्स था। हम फ्रेश की बात कर रहे हैं जब पहले ग्रेप्स था। अगर अब जब ये ग्रेप्स सूख गया मतलब ड्राई हो गया, तो अब इसमें इसने रेशियो दे रखा है W/P, मतलब कि वाटर एंड पल्स। तो वाटर का बोल रहा है 10% बचा है, अब 90% क्या होगा दोस्तों, 90% होगा आपका पल्प। आप देखिए दोस्तों, आप ये समझिए, कह रहा है इफ द, अब ये इसको बाद ग्रेप्स 10% वाटर, इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज, ये कह रहा है ड्राई ग्रेप्स ही दोस्तों ये वाला है, तो इसका वेट उसने पूरा दे रखा है 400, अरे 500, ठीक है, इसे टोटल का। तो इनको आप ऐड कर लीजिए, ऐड कर, पहले इनमें रेशियो निकाल लो। तो इसका रेशियो कैसे निकालोगे आप, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा दोस्तों 4:1, एंड इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, इसका रेशियो आ जाएगा 1:9, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इनका उसने ड्राई ग्रेप्स का मतलब वाटर प्लस फल दोनों का जो वजन था जब सूख गया तब उसने 500 दे दिया, मतलब इनको ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करेंगे 1 + 9 = 10। अब इसको पॉइंट मान लो दोस्तों, 10 पॉइंट समझ दैट थे, ठीक है। 10 पॉइंट इक्वल टू दिया है 500, ठीक है। तो आपको 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से। तो आपको जैसे 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी दोस्तों, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये 50 किलोग्राम पता चल गया। अब पूछ क्या रहा है, व्हेन व्हाट इज द टोटल वेट व्हेन इट इज फ्रेश, तो फ्रेश का टोटल वेट पूछ रहा है, तो टोटल वेट कितना है 415, तो 5 पॉइंट की हमें वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना कितना था 5 पॉइंट की वैल्यू, तो हमें 1 पॉइंट का पता है, तो 5 का आसानी से निकल पाएंगे, तो 5 गुणा क्या कर दो 50 कर दो, 5 गुणा 50, तो 25 दोस्तों, दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, सॉरी, मैं इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि क्या हुआ, जब हम लोगों ने यहाँ पे 1:9 निकाला या 4:9 निकाला, तो यहाँ पल्प का जो वेट था वो 9 था, लेकिन यहाँ 1 था, तो पहले इसको भी 9 बनाना पड़ेगा, तो आपको 9 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 चौको 36 आएगा, 36। तो ये आपको रेशियो, अब इसका आपको टोटल इसने दे रखा है, तो टोटल को ऐड कर, तो ये बन जाएगा 36 + 9 45 पॉइंट की वैल्यू अब दोस्तों आपको निकालनी है। ये बात चीज़ आप याद रखना, आपको पहले पल्प्स को यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, रेशियो 9 यहाँ है तो यहाँ भी 9 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 पॉइंट की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 45 × 50 करना है आपको, 45 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। 1 पॉइंट की वैल्यू आपको पता है 50 होता है, तो एक तो जीरो बढ़ जाएगा, आंसर क्या आएगा 45 × 5 कर दो, तो 45 × 5 कितना होता है 225, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल, कुछ आपको सिर्फ रेशियो सेम करना है और आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब चलो एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, अब आपको उसमें हम अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो लेकिन आप उसको समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक। इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू 296 मार्क आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क टू पास। A student gets 22 marks and is declared failed by 10% marks. What are the maximum degree marks in a student? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं है, बस थोड़ा आप लैंग्वेज जैसे समझेंगे तो आप पूरा इसको फाइंड आउट कर पाएंगे आंसर। कह रहा है एक एग्जामिनेशन में 296 मार्क्स आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स की ज़रूरत थी पास होने के लिए। एक स्टूडेंट को 222 मार्क्स मिले एंड वो 10% से फेल हो गया। तो 296 अगर आप वो से पास होना है दोस्तों, उसी स्टूडेंट को 296 से ये तो मिल पाए उसे 222, तो जो इनका डिफरेंस है, मतलब अगर हम 222 से कितना बढ़ा दें 296 मिल जाए, वो उसका 10% दिया है, मतलब कि कह रहा है 296 में अगर हम घटाते हैं 222, भाई में 222 मार्क्स मिले हैं और 296 चाहिए, तो ये इसने दे रखा है जब इसका
जिनकी 20 किलो 10% दे रखी है दोस्तों। तो 296 आप 222 घटाते हैं तो आपको जो 74 मिल जाता है, ठीक है। 74 इक्वल टू 10%। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट आर मैक्सिमम एग्रीड मार्क्स इन इंस्टीट्यूट में 100% पूछा है। तो 10% आपको जब पता है 100% क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितना मिलेगा 740। आपको 740 इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सब क्वेश्चन था दोस्तों, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब कि अगर 296 नंबर चाहिए किसी को पास होने के लिए, अगर आपके 222 आए तो आपको अभी कितने की और ज़रूरत है, मतलब 74 नंबर की और ज़रूरत है, वो कि 10% उसने दे रखा है, बस इक्वल कर दिया, आपको 100% निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। अगर नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा से कमेंट बॉक्स में समझाऊंगा। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, इन एन इलेक्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत दोस्तों पूछते जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सिंपल भी होते हैं। आप उनको करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर भी पाते हैं। तो क्या दिया है दोस्तों इसमें, इन एन इलेक्शन पार्टिसिपेट 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक था मान लो एक्स, एक था वाई। तो कह रहा है 68 वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 52 मार्क्स एंड विन बाई 98 वोट्स। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होती है बस। अब देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन पार्टी में 2 कैंडिडेट 68 वोटर आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। सबसे पहले आप वैलिड वोटों की संख्या मान लिए, ठीक है। तो मान लिया मैंने वैलिड वोट जो थे वो थे आपके ए था आपका वैलिड वोट। तो कह रहा वैलिड वोट का आपको विनिंग कैंडिडेट 52% एंड विन बाय 98 वोट। तो कह रहा मान लो एक्स जीत रहा है तो ए का इसको कितना परसेंट मिलेगा, ए का 52% इसको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है 52%। तो वाई को कितना मिलेगा, ए का 48% मिलेगा इसको। वाई जब 52 इसको मिल गया 48। अब ये कह रहा है जो कैंडिडेट जीत रहा है उसको 98 वोट ज़्यादा मिले, मतलब इनका डिफरेंस इसने क्या दे रखा है 98। भाई 98 इसको ज़्यादा मिलेगा तभी तो ये जीत पाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए तो इसमें ए कॉमन ले लिए तो 52 में 48 चला जाएगा, तो 4% ऑफ ए इक्वल टू दिया है यहाँ पे 98 आपको दोस्तों ये दिया था, ठीक। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू पता चल जाएगी, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिए आप दोस्तों, ठीक है। तो 2450 आपको आ जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करिएगा। अब दोस्तों ये पूछ क्या रहा था ये भी याद रखो, द टोटल नंबर ऑफ वोटर पोल्ड एज, कितने लोगों ने वोट डाले हैं। तो दोस्तों इतने तो वैलिड वोट हैं और इनवैलिड वोट उसने दे रखे 68, तो इनवैलिड हुए वो भी डाले गए हैं वोट ना, तभी तो इनवैलिड हुए हैं। इसमें आपको 68 और ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, ये वैलिड वोट आपने निकाले, ए क्या माना था वैलिड वोट को संख्या, तो 2450 आ गए, लेकिन इनवैलिड वोट भी तो पड़े हैं ना, तो टोटल वो वाले वोट पूछ रहा है जो डाले गए हैं, तो 68 में ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर फाइनली आपको 2518 मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे इसमें ऐड करेंगे तो ये था क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल था, आप आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा इसी से रिलेटेड है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट वोट, आउट ऑफ विच 10% वोटर्स, यहाँ वोटर्स है दोस्तों, डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन बाय 3600 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटिंग लिस्ट। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। मान लो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, मान लो 100 आपके वोट डाले गए, उसने कहा कि 20% इनवैलिड हो गए, तो अब कितना बचा आपका 80% तो बचा दोस्तों। 20% वोट 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, उसने ये कहा इनवैलिड नहीं दोस्तों, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो क्या 80 बचा। अब कह रहा है 80 में जो बचे हैं उसमें जिन लोगों ने डाले उसमें 10% दोस्तों इनवैलिड हो गए वोट, तो 80 का 10% निकालना है दोस्तों ना कि 100 का, तो 80 का 10% 8 आएगा, तो 8 और कम कर दो तो क्या बचा 72% वोट डाले गए दोस्तों, टोटल वोट 72% डाले गए। अब दोस्तों अभी 72% मैं यहाँ लिख ही ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा ट्री सा ये,
तो अब 70% वोट में अब इलेक्शन होना है दोस्तों कुल मिला के। तो 70% में मान लो 2 कैंडिडेट थे ए और बी, तो कह रहा है डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। तो 72% का भाई 72% तो वैलिड वोट है दोस्तों जो डाले गए हैं। तो 72% का 70% ए को मिला है मान लो, क्योंकि ये मान लो जीत रहा था, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा, 72% का 72 ही वोट थे, 72 में उसको कितने मिल जाएंगे, 30% उसको मिल जाएंगे क्योंकि वो हार रहा है, ठीक है। और एंड विन बाई 36, तो इनका डिफरेंस इसने दोनों ने क्या दे रखा है, 3600 रुपये दोस्तों। बस यहीं पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जैसे आप ये पूरा प्रोसेस करते हैं। तो 70 और 72, 70 40 30, तो 72 का आप यहाँ आपको निकालना पड़ेगा कितना, 70 में 30 गया 40, तो 40 आप % इक्वल टू आपको यहाँ पे 36 दिया है, ठीक है। तो 40% आप यहाँ फाइंड आउट कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाता है। 40 यहाँ 40 की वैल्यू आएगी तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद 100 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो फाइनली आपको यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12500। दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये तो आप कर लेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया। इसमें आपको 72 × 40 को 3600, तो ये परसेंट में दिया था दोस्तों, 40% चल रहा था ना, तो यहाँ पे 36 दूनी 72 हो जाएगा, तो 80, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 125, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्दी एक लास्ट में थोड़े क्वेश्चन और आते हैं, उसको पार्ट 4 में डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, मैं उसे भी बना के डाल दूंगा। उसमें कुछ थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं हायर लेवल के, वो मैं भी, जो SBI PO में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी दोस्तों पूछे गए हैं कभी ना कभी, बट वो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है इनका, तो थोड़ा और हाई लेवल का आता, वो भी आपको पार्ट 4 में डिस्कस कर दूंगा सारे। तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।